नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी आज फिर एक क्राइम कहानी के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कहानी बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हमारे आसपास जो भी क्राइम हो रहे हैं, हम उससे सतर्क रहें। इन कहानियों से कुछ हम शिक्षाएं लेकर अपने जीवन में सतर्क हो जाएं और आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई क्राइम हमें फेस ना करना पड़े, किसी प्रकार की कोई समस्या हमें फेस ना करना पड़े। इसीलिए नैतिक शिक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आप सतर्क रह सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दृश्यम मूवी से चुराई गई है या इस कहानी से प्रेरित होकर दृश्यम मूवी बनाई गई है, ये तो कहानी में पता चल ही जाएगा। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के अजमेर में रहने वाले नीतीश जैन के परिवार से, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। जी हाँ, 31 जनवरी 2022 को ये अपने घर से कहीं चले जाते हैं। अब इनके परिवार वालों को ज़्यादा इनके चले जाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर हैं तो प्रॉपर्टी के चक्कर में कभी इनका आना जाना होता रहता था, 1-2 दिन, 3 दिन। लेकिन यहाँ 1 दिन बीत गया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बीत जाते हैं और नीतीश का ना तो कोई फ़ोन कॉल लगता है, ना उनके बारे में कोई खबर आती है। तब घर के लोग परेशान हो जाते हैं और फिर वो एक प्लान करते हैं कि हमें जाके एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तब नज़दीकी अजमेर के पुलिस स्टेशन में जाकर वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं नीतीश जैन के गुमशुदा होने की। तब पुलिस वाले एफआईआर लिख तो लेते हैं, लेकिन उनसे कहते हैं कि तुम्हारा भाई कोई सीधा सच्चा तो है नहीं। पहले भी किसी अवैध सट्टे वट्टे में वो 1-2 बार जेल जा चुका है, तो कहीं होगा किन्हीं गुंडों के साथ में। उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो और हमें परेशान कर रहे हो? आप जाइए घर, वो आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर, यहाँ कुछ बात और है। गायब होने से पहले मेरा भाई मुझे कुछ बातें बता रहा था कि मुझे कोई मारना चाहता है, मेरे ऊपर कुछ खतरा पड़रा रहा है, कुछ संकट आने वाला है, तो आप प्लीज़ उनको ढूंढिए। तो उन्होंने कहा आपको किस पर शक है? तो वो बताते हैं कि यहाँ का जो डॉन है हरी लंगड़ा, उससे हमारा भाई को डर लग रहा था। वो बता रहा था कुछ कि शायद हरी लंगड़ा उनको मरवा देना चाहता है, तो हमें बहुत घबराहट हो रही है। हरी लंगड़ा ने ही तो नहीं हमारे भाई को किडनैप किया है? आप प्लीज़। जैसे ही इस शख्स की बात आती है, पुलिस थोड़ी चौकन्नी हो जाती है और सतर्क हो जाती है, क्योंकि हरी लंगड़ा भी कई बार वो तो डॉन है तो किसी ना किसी अपराध में जेल आना जाना लगा रहता था। अभी भी उन पर एक वारंट था उनको गिरफ्तार करने का, लेकिन मौके पर हरी लंगड़ा कहीं मिल नहीं रहा था। तो पुलिस को वैसे ही उनको गिरफ्तार करना था, तो पुलिस फिर थोड़ा सा सीरियस होती है और इस केस की छानबीन में लग जाती है। फिर धीरे धीरे पता करती है कि हरी लंगड़ा और नीतीश जैन का आपस में क्या कनेक्शन है। बात पता करते हुए कुछ लोगों से जो भी संदिग्ध होते हैं उनको उठाती है, पूछताछ करती है। तब जाके कुछ लोग बताते हैं कि नीतीश जैन और हरी लंगड़ा की जो मुलाकात है वो जेल में हुई थी। जो नीतीश जैन हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ बीच में कुछ अवैध सट्टे वट्टे के काम में भी लग गए थे, और फिर धीरे धीरे वो किसी जुर्म में गिरफ्तार हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं। यहाँ हरी लंगड़ा पहले से ही जेल में होता है और यहाँ नीतीश जैन की मुलाकात हरी लंगड़े से हो जाती है। ये दोनों आपस में दोस्त हो जाते हैं और नीतीश चाहता है कि ये तो डॉन है, तो मैं तो अभी जुर्म की दुनिया में नया नया आया हूँ, तो क्यों ना इनके साथ काम किया जाए, कुछ सीखा जाए अवैध तरीके से पैसे कमाने का नुस्खा। तो वो उनके साथ जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे फिर दोनों जेल से बाहर आते हैं, और फिर बाहर भी हरी लंगड़ा और नीतीश का मेल जोल लगा रहता है। हरी लंगड़ा जो हिस्ट्री शीटर रहता है वो बहुत बड़ा डॉन होता है, पैसों की कोई कमी नहीं रहती है और हर प्रकार के अवैध कामों में वो संलग्न रहता है, माना उस कोई ना कोई हाथ उसका जरूर रहता है। तो ऐसे हरी लंगड़े की और इनकी दोनों की दोस्ती इतनी हो जाती है कि नीतीश इनके घर भी आना जाना शुरू कर देता है। घर आना जाना शुरू होता है तो पुलिस को उनके आदमियों और खबरियों से मालूम चलता है कि ये इनकी जो पत्नी है नीतीश की और इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब भी हरी लंगड़ा किसी काम से बाहर जाता है 1-2 दिन के लिए, तो इनके पीछे नीतीश जैन इनके घर आया जाया करता था।
फिर पुलिस और गहराई से जानकारी लेती है तो पता चलता है कि जो नीतीश जैन हैं और इनकी जो पत्नी है, इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक बार क्या हुआ, हरी लंगड़ा किसी कारण से जेल चले जाते हैं और फिर यहाँ इनकी पत्नी अकेली रहती है। यहाँ नीतीश को काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है और वो उनकी पत्नी के साथ वक्त गुजारते हैं और इनकी जो खबर होती है वो हरी लंगड़ा को उनके खबरी जेल में पहुंचा देते हैं कि आपकी पत्नी के साथ कुछ ज़्यादा ही मेल जोल है नीतीश जैन का। इस बात को सुनकर हरी लंगड़ा भड़क जाता है और जब जेल से बाहर आता है तब अपने आदमियों को बुलाता है और भी जो सुपारी किलर होते हैं उन सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि जो भी इस व्यक्ति को नीतीश जैन को मारने की सुपारी लेगा, मुंह मांगी कीमत देंगे, तो बोली लगाइए। फिर एक मनोज यादव यहाँ होते हैं। 20 लाख में नीतीश जैन को मारने की सुपारी डन होती है। मनोज यादव अपने 3 लोगों को, गौतम सिंह उत्तर प्रदेश के, देवेंद्र यादव और इटावा के कल्लू, इन तीनों को 15 लाख में ये सुपारी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फिर जैसे ही इनके खिलाफ सुपारी दी जाती है और इनका बड़ा सा ग्रुप होता है, कुछ लोग हरी लंगड़ा से मिले रहते हैं, कुछ लोग नीतीश से भी मिले रहते हैं, तो कुछ लोग 2-4 दोस्त जाके नीतीश को बताते हैं कि हरी लंगड़ा ने तुम्हें मारने की 20 लाख की सुपारी दी हुई है। तब नीतीश अपने आप को बचाने के लिए हथियार वगैरह का बंदोबस्त करने की बात कहता है अपने दोस्तों से। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में हथियार लेने के लिए चलते हैं। तो वो उनकी बातों में आकर नीतीश हथियार लेने के लिए 31 जनवरी 2022 को इन 3 लड़कों के साथ उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद चला जाता है। और जैसे ही वो वहाँ जाता है तो फिर लौट के वापस नहीं आता, क्योंकि यहाँ जो देवेंद्र है, फिरोजाबाद में उनका घर था और उनका घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बन रहा था, फर्श होनी थी ज़मीन पर। तभी वो अपने घर ले जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और पीछे से एक आदमी ज़ोर से लोहे की रॉड से उनके सर पे वार करता है। इसके बाद तीनों मिलके गला दबा के नीतीश को मार के अपने फर्श के ही नीचे गड्ढा खोद के उसमें दफन कर देते हैं। ये बात सारी पुलिस को खबरों के माने जो भी संदिग्ध थे उनसे पकड़ के उठा लिया जाता है। फिर मनोज यादव को पकड़ लिया जाता है और फिर मनोज से पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि मुझे हरी लंगड़ा ने 20 लाख की सुपारी दी थी नीतीश जैन को मारने की। इसके बाद हरी लंगड़ा को भी उठा लिया जाता है, लेकिन जिन्होंने उसको मारा है अभी भी ये 3 संदिग्ध व्यक्ति फरार हैं। इसके बाद फिर उनसे कहा जाता है मनोज यादव से कि इन तीनों लड़कों को बुलाओ कैसे भी करके। तो तीनों लड़कों को 15 लाख की ये डील तय हुई थी। इसमें इनने 7.5 लाख रुपए दिए थे, 7.5 लाख अभी भी बाकी थे। तब मनोज उनको फ़ोन करता है कि आप यहाँ आइए, ऐसे ऐसे पुलिस ने बताया था कि आप उनको बाकी के पैसे देने के लिए हमारी बताई हुई जगह पे बुलाइए। और सब कुछ प्लान किया जाता है, पैसे रखे जाते हैं, नीचे नकली नोट, ऊपर असली जमा दिए जाते हैं और इस प्रकार उन लड़कों को फ़ोन लगाया जाता है। और फिर बताई हुई जगह पर वो पुलिस उसको कहते हैं कि अगर तुमने कोई भी मनुष्य को अगर कोई भी होशियारी करी या भागने की कोशिश करी तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, हम तुम्हारे पीछे ही हैं, बस तुम चुपचाप से खड़े रहना। और जैसे ही बैग लेके जाते हैं वो तीनों लड़के आते हैं, पुलिस चारों तरफ से घेर कर इन तीनों को पकड़ लेती है। और फिर जाके उनके घर में जब खुदाई होती है फर्श की, वहाँ फर्श भी हो चुका था, थोड़ी दीवारें भी बन चुकी थी, खुदाई होती है तो यहाँ एक डेड बॉडी निकलती है। और डेड बॉडी फिर उनके परिवार वालों के माध्यम से ये पुष्टि हो जाती है कि ये नीतीश जैन की ही डेड बॉडी है। ऐसे ये तीनों जो 5 लोग इस एक हत्या में पकड़े जाते हैं। तो ये कुछ दृश्यम मूवी में भी हमने देखा था कि पुलिस स्टेशन के नीचे काम लगा हुआ था घर का, तो वहाँ एक डेड बॉडी उन्होंने लगा गाड़ दी थी गड्ढा खोद के। इसके बाद फिर क्या हुआ, यही सब कहानियाँ हैं, होती रहती हैं। तो आपकी इन सब चीज़ों में क्या राय है?
क्या नहीं है, इन सब सुनाने का इसमें क्या शिक्षा निकलती है, तो यही निकलती है कि अगर आप अपने जो भी आपका कारोबार है ईमानदारी का, उसी में खुश रहिए। ज़्यादा लोग लालच में सब कुछ खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यहाँ भी नीतीश जैन का प्रॉपर्टी का काम अच्छा खासा चल रहा था, उनको भी डॉन बनने की सनक लग गई और ये सनक उनको ले डूबी। तो ज़्यादा लालच भी इंसान को ले डूबती है और हंसता खेलता परिवार सब कुछ बिखर जाता है। तो चादर उतनी ही फैलाओ जितने पैर हैं चादर उतनी ही फैलाओ। ज़्यादा लालच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने जीवन में जो कुछ है उसमें जी रहे हैं कितने सालों से, बहुत सालों से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 25 साल से, लेकिन उसके सपने हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन इसके बिना भी वो जिंदा तो हैं। मतलब जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो वर्तमान में हमारे पास हैं। बाकी सपने देखना, उन पर काम करना, मेहनत करना और उनको प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके अगर आप इस्तेमाल करोगे, गलत रास्ते अपनाओगे, तो बेशक आप और आपका परिवार सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।